तो फिलहाल देखिए हम लोग जो है कैंप के अंदर आ चुके हैं, किन्नर अखाड़ा के अंदर। मैं हूँ पवित्रानंद गिरी उज्जैन पीठ महामंडलेश्वर जो किन्नर अखाड़ा 2015 में रजिस्टर किया और 2016 का उज्जैनी सिंहस्थ कुंभ किया। परेशानी नहीं है, जिसको आना है वो कैसे भी आएगा, जिसको नहीं आना है फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। पास से देखने के लिए लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो हैं शिव पुराण में अर्धनारी नटेश्वर का रूप है शिव और पार्वती का। और अभी आशीर्वाद लेने के लिए तो किन्नर अच्छे हैं और किन्नर को काम देने के लिए तो फिर किन्नर तब नहीं अच्छे होते हैं। जो है कि आपका रुझान जो है भक्ति की ओर कब से हो गया है? नमस्कार। और फिलहाल हम लोग हैं इस वक्त संगम की धरती प्रयागराज में, और यहाँ पर हम लगातार जो कि माघ मेले को यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और तमाम जो आप वीडियो हैं वो देख पा रहे होंगे माघ मेले का। और इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है माघ मेला को लेकर के। अगर आपने कोई वीडियो हमारा नहीं देखा है पिछला वीडियो, तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और अधिकारी हैं अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, वो सभी लोग प्रयागराज संगम की धरती पर आते हैं। तो फिलहाल इसी अखाड़ों में से एक अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा, और वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। आप देख पा रहे होंगे किन्नर अखाड़ा प्रयागराज। और यहाँ पर जो देखिए इनके अधिकारी हैं जो महामंडलेश्वर हैं, और भी लोग हैं उत्तर भारत से भी आए हुए हैं, तो उनसे भी हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। चूँकि जब इनका अखाड़ा बना था तो जो तमाम 13 अखाड़े हैं उन अखाड़ों ने इनका विरोध भी किया था। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2014 में जब इनका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं अखाड़ा बनना चाहिए, इनको जो एक तीसरे जेंडर का जब वरीयता मिल गया, तब से उसके बाद जो है कि अखाड़ा यहाँ पर निर्माण हुआ। और तो फिलहाल देखिए हम लोग जो है कैंप के अंदर आ चुके हैं किन्नर अखाड़ा के अंदर जो है, और यहाँ पर जो है कि यहाँ के महामंडलेश्वर हैं, उनसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपना शुभ परिचय बताइएगा। जय श्री महाकाल। मैं हूँ पवित्रानंद गिरी उज्जैन पीठ महामंडलेश्वर जो किन्नर अखाड़ा जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ये अखाड़ा बना हुआ था किस वर्ष स्थापित हुआ? 2015 में हमने अखाड़ा 2014 में हमें जब थर्ड जेंडर मिला तो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया उसके बाद आदेश आया, उसके बाद ही हमें कहीं ना कहीं लगा कि हमें अभी धर्म के साथ काम करना चाहिए। तो हमने 2014 में गठन किया, 2015 में रजिस्टर किया और 2016 का उज्जैनी सिंहस्थ कुंभ किया। तो फिर काफ़ी हट करके पुल नंबर 5 पर सबसे कॉर्नर में लगा हुआ है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको आने में यहाँ पर काफ़ी समस्या भी होती है। दिक्कत नहीं है, जिसके मन में भाव है वो कहीं पे भी आएगा। जैसे कुंभ में भी हमारा 14 सेक्टर में लगता है और सबको पता है कि किन्नर अखाड़ा लगना ही है, तो सब आते हैं। ये कोई सरकार की जगह है, मैंने मेरे घर से लाई नहीं है कि मैं जहाँ जाके तंबू गाड़ सकती हूँ। जो आदेश है उसके हिसाब से हमने हमारा अखाड़ा लगाया। जैसा कि मेला प्रशासन प्रत्येक वर्ष आपको यहीं पर स्थान देता आ रहा है, और यहाँ हम लोग अच्छे हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। आने वाले लोगों को इजी पड़ता है। झूसी से लोग आते हैं, ओल्ड जीटी मार्ग से लोग आते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जिसको आना है वो कैसे भी आएगा, जिसको नहीं आना है फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आपने अपना नाम बताया, तो पहले भी यही नाम था या फिर अखाड़ा में आने के बाद आपका नाम पहले से मेरा यही नाम था। अच्छा, पहले से। और फिलहाल जो किन्नर अखाड़ा में, और इसकी जो विशेषता है कुछ इसके संबंध में, किन्नर अखाड़ा जो सभी अखाड़ों से भिन्न है, इसके संबंध में जो है कि हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। बहुत सारे हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, आप देख रहे हैं, हवन होते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और किन्नरों को इतना पास से देखने के लिए लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो ये सभी लोग डांस के लिए बैठे हुए हैं कि इनको डांस देखना है। इनको यहाँ पे रात को 8 बजे तक 9 बजे तक सारे अलग अलग प्रकार के किन्नर डांस करते हैं। कुछ लोकल डांसर यहाँ पे आते हैं, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो जैसा आप कहा जाता है कि जो है कि जब आप लोग जो वरदान देते हैं वो फलित होता है, और जिसको आपने अभिशाप दे दिया तो अभिशापित हो जाता है। तो ऐसा वरदान जो है आपको किसने दिया था? अभिशाप वाले जो लोग हैं वो तो गलत सोचते हैं। नहीं, जो शाप नहीं दे सकता। नहीं, शाप नहीं, जो ये वाली बात है, ये बात की बातें नहीं है। ये तो हमारे रामायण महाभारत और हमारे पुराणों में है। शिव पुराण में अर्धनारी नटेश्वर का रूप है शिव और पार्वती का। और अभिशाप तो कोई देता नहीं है। आप समाज में भी अगर किसी ने कुछ बोला है, लेकिन वो दिल से कभी किसी को श्राप कोई देता नहीं है। और बाई चांस उसकी अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किन्नर तुम्हें श्राप दे रहे हैं। नहीं, जैसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप खुश नहीं कर पा रहे हैं किन्नर को, तो फिर उनको दुखी भी ना किया जाए। कैसे खुश करेंगे? मतलब क्या खुशी के बहुत सारे कारण हैं। हाँ, नहीं, जैसे आप लोग जो है तमाम मांगलिक कार्यक्रमों में आप लोग का आगमन होता है, तो हम लोग आते हैं, सभी हम पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद लेने के लिए तो किन्नर अच्छे हैं, और किन्नरों को काम देने के लिए तो फिर किन्नर तब नहीं अच्छे होते हैं। तो हम कोई किसी को श्राप नहीं देते हैं। हम लोग, हमारे मन में कोई भावना नहीं। हम खुद ही इतने दुख लेके बड़े हुए हैं, तो हम दूसरों को श्राप क्या देंगे। जी जी। और आप लोगों के आराध्य देव कौन हैं? शिव जी हैं, महादेव जी हैं। और क्या जो है कि किन्नरों की भी शादी होती है?
किन्नरों की शादी तो नहीं होती है और शादी तो जनरल पब्लिक में से कोई नहीं करेगा, लेकिन हम लोग भगवान से शादी कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा माना जाए। पर कहाँ के मंडलेश्वर जो है कि आए हुए हैं? पे यूपी से आए हैं, गोरखपुर से हैं, कनकेश्वरी माई, मुंबई से आई हैं शिल्पा माई, बंगाल से कामाख्या से गायत्री माई, फिर भवानी माँ है, उत्तर दिल्ली से हैं और मैं एमपी से हूँ। अच्छा जी। और कि आपका रुझान जो है भक्ति की ओर कब से हो गया है? पैदाइश ही हम लोग भक्ति वाले होते हैं। अच्छा। लेकिन समाज ने हमेशा हमें चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन एक ना एक दिन हमें आना ही था और हम लोग हमारे सनातनी बन के हम सनातन धर्म में आए। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको जो है कि अपने संबंध में और 2 शब्द में बताइए कि जो है कि जो तीसरा जेंडर है उसको लोग जो है कि बड़ा दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? क्योंकि उनको अभी तक उस बात की समझ नहीं है, उसको समझ नहीं है और वो उतने अवेयर नहीं है। जैसे जो भी एजुकेटेड पर्सन है उनको सब कुछ पता है, साधु संतों को सब कुछ पता था, लेकिन हमेशा हमें इन सब चीज़ों से वंचित रखा। आज कहीं ना कहीं समाज समझ रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हम समाज से अलग नहीं है, समाज ने हमें अलग रखा था, लेकिन आज 2014 के बाद हम सब समाज के साथ हैं और समाज में ही रहेंगे। अखाड़ा बनने के बाद जो है कि आप लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है? बहुत कुछ है। अखाड़ा बनने के बाद तो आया ही आया, लेकिन 2014 में जब थर्ड जेंडर दिया तो और ज़्यादा परिवर्तन आया। सरकार की सारी सुविधाएं, सारी मूलभूत चीज़ें हमें मिलती हैं, जो आम पब्लिक को मिलती है वो हमें भी मिलती हैं। जैसा कि आपको बता दें कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद जो है कि थर्ड जेंडर है उसको जो है लीगल कर दिया गया हर जगह, और वैकेंसी वगैरह से लेकर के तमाम जगह जो है कि इन लोगों को जो है कि वरीयता दिया जाने लगा है। तो यहाँ पर अखाड़ा जब से बन गया है तब से जो है कि और भी सम्मान बढ़ गया है। लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और आगे भी और बदलेगी। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। बाकी हम जो है प्रयागराज की जो महामंडलेश्वर है उनसे भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर बगल में बैठी हुई हैं, तो आइए उनसे चर्चा कर लेते हैं।